एक बहुत ही बुरी खबर और बहुत ही पैथेटिक बिहेवियर देखा जा रहा है इंडिया की तरफ से कि वो ये है कि हमारी जो टॉप नंबर 1 की जो प्रेजेंटर हैं ज़ैनब अब्बास, आप सब जानते होंगे, पीएसएल में वो इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे ऑफिशियली और पाकिस्तान में, और फिर उन्होंने अपना दुनिया में नाम मनवाया है आईसीसी की ऑफिशियल प्रेजेंटर। मैं ये बात है ना, पाकिस्तान की आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल प्रेजेंटर इंडिया में थी और उनको निकाल दिया गया है इंडिया से सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जुल्फ़िकार हैदर। तो इंडिया की तरफ से जो ये एक देखा जा रहा है कि एक वकील उठ के दिल्ली में फाइल कर देता है कि भाई 8 साल की कोई पुरानी ट्वीट के ऊपर इस लड़की ने, ये ज़ैनब अब्बास ने ये ट्वीट किया था, एंटी आपका जो रिलीजन था या जो भी था उसके अगेंस्ट आप उठ के दिल्ली में कोर्ट में फाइल करते हैं और आपको सिक्योरिटी थ्रेट की बेस के ऊपर वापस जाना पड़ता है। आईसीसी को इस पे नोटिस नहीं ले रहा, पीसीबी ने अभी तक कोई ऐसा सच वर्डिक्ट नहीं दिया, बीसीसीआई ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया। मेरी समझ से बाहर है कि आपने अगर उसको इस बेस पे रखना, इस बेस पे करना ही था, आप पहले उसको बुलाते, उससे बात करते, बीसीसीआई को उसमें लेते, आईसीसी को लेते, पाकिस्तान को लेते, पीसीबी को लेते, तीनों बैठते, बात करते, वो कंफर्म करते कि ये ट्वीट रियल भी है कि फेक है। क्योंकि अगर आप देखो या याद हो आपको, या आपने ट्विटर अगर ज़ैनब अब्बास को फॉलो करते हो तो ज़ैनब अब्बास ने बहुत ही पुराना, मतलब उस वक्त आई थिंक कोई 24-25 साल की होंगी शायद, तो उस वक्त कोई ट्वीट किया भी होगा एज ए कोई नेशनल लेवल पे, जाहिर है पाकिस्तानी होने के नाते या किसी भी लेवल पे, तो अगर उस पर बात हो सकती थी तो पहले कंफर्म तो किया जाता कि वो रियल भी था कि फेक था। मैं कहता हूँ अगर रियल भी था तो आपको ये कोई तरीका नहीं था कि आप उसको सिक्योरिटी थ्रेट के बिना पर आप उसको बाहर उठा के तो दुबई भेज दें। मतलब ये क्या तरीका है कि आप एक साइड पे ऑफिशियल प्रेजेंटर को पाकिस्तान की सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर बाहर दुबई भेज देते हैं और आपको यहाँ पे ड्रामे लगाए हुए हैं आपने पाकिस्तान के खिलाफ कि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, यहाँ पे हमारा ये मसले है, हमारा यहाँ मसले है। आपसे एक आईसीसी इवेंट बर्दाश्त सेट नहीं हो रहा। मतलब कमाल है, लेवल है आपका कि भाई आपको एक आईसीसी ने इवेंट दिया है और आपके मसले नहीं खत्म हो रहे। पहले सबसे पहले आपने महीना पहले डेट्स का इशू किया, आपको तब मसले हुए, फिर आपने पाकिस्तान को सिक्योरिटी नहीं एक इशू कर दिया कि क्लोज डोर के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का मैच हुआ। उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हुए, पावर के इश्यूज हुए, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल न्यूजीलैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसमें लाइट चली जाती है, पावर कट ऑफ हो जाती है स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम बंद हो जाते हैं, और ये 2 दफा नहीं 3-4 दफा हो रहा है। और आपको पाकिस्तान के इश्यूज हैं, आपको मसले हैं चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, आपको यहाँ आने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वहां पर जब आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ एवरीवन, आप रिलीजन और इन चीजों से हट के आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं आईसीसी की शेडो के अंदर, तो आपको ये चीजें मैनेज नहीं हो रही कि एक बंदा उठ के, एक वकील जो है वो फाइल करता है और आप हमारी बंदी को उठा के मतलब रिपोर्ट कर देते हैं या सिक्योरिटी थ्रेट्स दिलवा देते हैं कि हाँ जी आप यहाँ से चले जाए, ज़्यादा बेहतर है। ये कोई तरीका है? मतलब आपने इस तरह की प्रोपेगेंडे करने, आप एक साइड पे सीमा हैदर जो आपके पास पाकिस्तान से आई हैं नेपाल के थ्रू, उसको आपने रखा हुआ है वहां पे बगैर 3-4 महीने 5 वीजे के बगैर, और यहाँ पे हम फुल रिस्पेक्ट के साथ हमें कवरेज हो रही है, हमारे आईसीसी इवेंट हो रहा है, तो आपको उस शख्स को निकाल के बात ले लिया कि हाँ भाई जिसका आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल प्रेजेंटर बन के आई हुई थी वो। मतलब ये क्या लेवल चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंडिया, अब देखें जब मैच हो रहा है तो एक एज एन इमोशनल पाकिस्तानी और पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ मैंने, लेकिन कभी इंडिया के रिलीजन की, मतलब किसी खिलाड़ी की कभी कोई इस तरह से वो नहीं की। मतलब ये आपका जब एक रिस्पेक्ट लेवल होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, स्पोर्ट्समैन लेवल होता है, और आप जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो तो एक थोड़ी सी मेच्योरनेस दिखानी होती है। वो जे शाह तो मैं अब क्या कहूँ, मतलब वो बंदा अजीब इमेच्योर इंसान है कि वो उससे कोई चीजें ही हैंडल नहीं हो रही। उसको आपने बीसीसीआई का प्रेसिडेंट भी बनाया हुआ है, उसको आपने एशिया का प्रेसिडेंट भी बनाया हुआ है। मतलब भाई ये क्या हो रहा है? आप मतलब नेक्स्ट टाइम कोई इवेंट ही ना करवाया करें अगर आपका इस तरह कोई चक्कर चल रहा है। मतलब आपसे एक इवेंट मैनेज नहीं होता। पहले आपने वीजे नहीं दिए हमारे पाकिस्तानियों को, अभी तक आपने कोई वीजा पॉलिसी इशू नहीं की। मतलब आपने, हमारे टोटल 3 बंदे गए हैं,
ये रमीज राजा और ये जैनब अब्बास और एक और हमारा भाई गया है, मतलब जो आईसीसी के ऑफिशियल पैनल के ऊपर, बाकी हमारी एक टीम हुई है। मतलब आपने ना वीज़े जारी किए हैं स्पेक्टेटर्स के लिए, तमाशाइयों के लिए, पाकिस्तानी फैंस के लिए, और ना ही आप यहाँ से, अगर जो चला भी गया है तो उसके साथ भी आप बहुत हथकंडे कर रहे हैं। मतलब ये तो किसी सूरत काबिल कबूल ही नहीं है। और मैं प्रोटेस्ट करता हूँ इस हवाले से कि भाई हम जो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो उसको तो एटलीस्ट सही तरह से लेके चल लो। महीना 1.5 महीना तो अपनी जो नफरतें हैं, अपनी जो कंट्रोवर्सीज हैं, उनको तो जरा एक्सट्रीमिज्म को, मतलब आप इतने एक्सट्रीमिज्म हैं कि आप नारे लगाते हैं डेमोक्रेटिक होने के, और इतने आप बेसिकली हिपोक्रेट हैं। नेक्स्ट लेवल की हिपोक्रेसी चल रही है आपके अंदर। आप डेमोक्रेटिक पार्टी है, इस कोई आप लिबरल नहीं है जो आप नारे लगाते हैं ना, हम लिबरल हमारी कौम है और हमारा भाई। आप सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल, सबसे बड़े डिप्लोमेट और सबसे बड़े आप हिपोक्रेट कौम है। मैं एज ओवरऑल कौम की बात नहीं कर रहा, मतलब आप सारे के सारे जो, मतलब जो बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, जैसे हर जगह ही होते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ होंगे और हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं, लेकिन जो आपका लेवल है भाई, उससे तो हमारी बस हो गई है। मतलब आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा के तो इस तरह से जो इवेंट है उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। ना स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं, आपके तमाशाई नहीं आ रहे, फैंस को आपने वीजा नहीं दिया हुआ, पूरा सिस्टम आपने बर्बाद किया हुआ है अपनी अना और अपनी रंगबाजियों के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आईसीसी, पीसीबी या बीसीसीआई कोई इसके खिलाफ एक्शन लेगा और हमारी जो वापसी, वो जो जैनब अब्बास वहां से गई हुई हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ वापस लाया जाएगा और ऑफिशियली तौर पे वहां पे वो दोबारा से प्रेजेंटेबल होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आईसीसी और पीसीबी इस पे नोटिस लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाजत, अल्लाह हाफिज।